कैसा हो हर हफ्ते आपका टेस्ट हो, मैथ या साइंस का नहीं, आपके इमोशंस का। पर होता है ना, क्या आप टेस्ट लेते हो? देखते हैं उसे याद रहता है या नहीं, देखते हैं टेक्स्ट पहले कौन करेगा, देखते हैं वो मेरे बिना कहीं मानती है या नहीं, देखते हैं उसे वो मीटिंग याद रहती है या नहीं। नंबर ऑफ सच थिंग्स। एंड सरप्राइजिंगली हम ये टेस्ट लेते हैं, बट हम कॉन्शियसली ये टेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। सटली इट इज हैपनिंग। सटली हम हर वक्त, हर दूसरे दिन, हर दूसरे पहर अपने पार्टनर को टेस्ट कर रहे होते हैं। Welcome to modern relationships where love is cherished less, where love is experienced less, but tested more. And surprisingly, thousands of years ago, Shiv and Parvati ji, they give us a really different model. And आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। Namaskar, I'm Dr. Divya Dhul. I'm a counseling psychologist, relationship coach, and a Garv Sanskar practitioner. In this series of Matra Diva, we are going to relate the ancient wisdom with the modern emotions. Let's be honest. आपको भी पता है कि आजकल रिलेशनशिप्स में टेस्ट बहुत इनविजिबल हैं। इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट। कोई अनाउंस नहीं करता है सुबह उठते ही कि आज आपका टेस्ट 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। रादर इट इज मोर लाइक कुछ नहीं हुआ, अपने आप देख लो, मुझे नहीं पता, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। At least married people are knowing this. They know कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सेंटेंसेस हैं। तो प्रॉब्लम है कहाँ एग्जैक्टली? क्या प्रॉब्लम इसमें है कि एनिवर्सरी याद नहीं रही, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट याद नहीं रहा, या मिस कॉल का रिप्लाई नहीं किया, या प्रॉब्लम थोड़ी और डीप है? थोड़ा पास से जानते हैं इस चीज को। देखिए, अगर हम रिलेट करें शिव एंड पार्वती जी से, तो शिव एंड पार्वती जी का जो रिलेशन था, इट स्टार्टेड विद अ टेस्ट। टेस्ट कैसे? कि शिव जी एक ब्राह्मण के भेष में आए थे पार्वती जी के पास टेस्ट करने, दैट हर लव इज नॉट mere attraction, just to know if she is clear about her emotions. And पार्वती जी की भी जो तपस्या थी, वो तपस्या, that was her transformation, that was for her own clarity. You can just relate it with your, like if you relate it with your today's example, कि it's more like एक friend आपसे पूछ रहे हैं कि are you sure about your relationship? And without thinking twice, you just say yes, I'm pretty sure about my relationship, which had not happened in the past with Shivji and Parvati ji. शिवजी जो आए थे ब्राह्मण के भेष में, उन्होंने पार्वती जी को टेस्ट किया। टेस्ट एज इन ही जस्ट वांटेड द क्लैरिटी कि पार्वती जी को ये क्लैरिटी है भी या नहीं। और वो आखिरी टेस्ट था। आखिरी टेस्ट था, मतलब उसके बाद once he got sure कि पार्वती जी is very clear about her emotions, once he got the clarity, उसके बाद शिव जी ने कभी उनकी डिवोशन को टेस्ट नहीं किया, और पार्वती जी ने कभी शिव जी के प्यार को टेस्ट नहीं किया। एंड दैट्स हाउ इट बिकेम टाइमलेस। अनलाइक टुडे, जो आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा होता है, एंड आई विल से nearly 100% relations experience this most of the time. They want their partner to mind read them.
They want their partner to prove their love again and again. ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि तुम्हें मेरा फेवरेट कलर भी नहीं पता, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तुम्हें मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हें वो डेट याद नहीं रही, ये सारी जो जगलिंग है, दिस ऑल जगलिंग इज not about those issues, but it is deeper, and the deeper thing is that they just want to know, am I really important to you? क्या मैं आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हूं? क्या मैं आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हूं? लड़ते रहते हैं, प्रूव करते रहते हैं, बस करते नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं करते to the deep emotions that they have for each other. And this is what Shivji and Parvati ji has told us thousands of years ago. That once you get into love, first be sure that you are in love. First be sure that this person is for me. एक बार श्योर हो जाइए, then be with the trust. हर वक्त ये खेल मत खेलिए, हर वक्त ये टेस्ट मत कीजिए, हर वक्त इस चिंता में मत उलझे रहिए कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे मिस करता है, वो मुझे वैल्यू देता है कि नहीं, मैं उसकी प्रायोरिटी हूं या नहीं। शिव जी ने कभी नहीं किया, पार्वती जी ने भी कभी नहीं किया, और यही हमें उस अमेजिंग रिलेशनशिप से सीखना है। हम रिलेशनशिप में आए, उसके लिए पहले हमें श्योर होना है दैट यस आई वांट दिस रिलेशनशिप, और एक बार हम उस रिलेशनशिप में आ जाएं तो बिना टेस्ट किए, बिना डाउट किए, बिना मैनिपुलेट किए, बिना माइंड गेम्स खेले, ऑथेंटिकली with your soul connection, we have to be in that relationship. We are supposed to be in that relationship so that we can cherish that relationship. लाइफ छोटी सी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सो इफ यू आर सो श्योर कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो आपके लिए है, फिर उस रिलेशनशिप को चेरिश कीजिए, लिव दिस टू द फुलेस्ट, so that there is no regret left after that. Namaskar. See you in the next video.